Hello, myself Ram Kumar Gupta. Welcome to my life page. Today I will be talking about yoga research, and before starting the topic, let me introduce myself. I have done my masters in clinical psychology, masters in yoga and well-being, and I was working in Patanjali Research Foundation as scientist C for last 9 years. In 9 years, I worked in different areas like neurophysiology, neuropsychology, occupational stress, surveys, different surveys where we took data on more than 40,000 people at once. And I have around 48 research papers in different national and international journals. I have 2 international conference presentations. I have 3 awards. And one is like Lifetime Achievement Award, which I got. Research means to investigate something new. कि जब भी हम कोई नई चीज खोज रहे हैं तो वो रिसर्च कहलाती है. और योगा रिसर्च मीन्स जब हम कुछ नया योग में कर रहे हैं, योग में कुछ इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, तो वो योगा रिसर्च हो जाता है. 3 तरीके के मेनली एम होते हैं. लाइक फर्स्ट वन, जो भी लिटरेचर में जो लिखा हुआ है, जो हमारे पुराने स्क्रिप्चर्स में जो लिखा हुआ है योग के बारे में, उसको आज के साइंटिफिक स्टैंडर्ड्स के हिसाब से इवैल्यूएट करना, स्टैंडर्डाइज करना. सेकंड थिंग, योग के से जो हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, उनको मॉडर्न टूल से असेस करना. और तीसरा, किसी भी डिजीज या डिसऑर्डर में योग एज ए थेरेपी कितना बेनिफिशियल है, कैसे बेनिफिशियल है, किस हद तक बेनिफिशियल है, किस तरीके से प्रैक्टिस करनी होगी, इन सब 3 एम्स के साथ में हम लोग योगा रिसर्च करते हैं. इसके अलावा हमें योग प्रैक्टिस की बेसिक नॉलेज जरूरी है. हालांकि जब आप मास्टर्स आपने कर लिया तो आपको योग प्रैक्टिस की बेसिक नॉलेज हो जाती है, लेकिन जैसे मैंने पहले भी बताया कि कुछ बेसिक्स की भी आपको जरूरत है. कि उससे क्या होगा कि कई बार आपने सपोज एक योगा थेरेपी के लिए आपने प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपको नहीं पता कि पर्टिकुलर योगा जो भी चाहे प्राणायाम है या फिर आसन है, किस तरीके से करना है. यदि उस पर्सन ने गलत तरीके से किया तो क्या उसका इफेक्ट भी क्या होगा, नेगेटिव इफेक्ट आएगा. तो जो रिसर्चर है, आपको पता होना चाहिए कि पर्टिकुलर प्रैक्टिस कैसे की जाती है. सबसे पहली स्किल है कीन लर्नर. मतलब आपके अंदर एक टेंडेंसी होनी चाहिए, आप हमेशा मोटिवेट होनी चाहिए कि आपको नई चीजें सीखने को मिल रही है. रिसर्च, जैसे मैंने पहले भी बताया था, इज न्यू, इन्वेस्टिगेट समथिंग न्यू. तो आपके अंदर एक क्वालिटी होनी चाहिए कि आपको हमेशा नई चीजें सीखने. तो आपके अंदर एक बहुत अच्छी क्वालिटी है रिसर्चर होने की. जब आप साइंटिस्ट होते हैं तो आपको नई नई जगह घूमने को मिलता है. कैसे आप घूम सकते हैं? हो सकता है कि आप किसी प्रोजेक्ट में आप बाहर जाएं, या ऐसा भी होता है कि जब आप किसी कॉन्फ्रेंस में जाएं तब आप कहीं आपको नई नई जगह जाने को मौका मिल रहा है. जैसे यदि मैं अपनी बात करूं तो मेरा इंस्टीट्यूशन मुझे एक साल में लगभग 2 या 3 बार बाहर भेजता था कॉन्फ्रेंसेस के लिए. और मैंने लगभग पूरा साउथ इंडिया घूमा हुआ है. मैं 2 या 3 कंट्रीज की विजिट कर चुका हूं. किस वजह से? कि जस्ट रिसर्चर थे, कॉन्फ्रेंसेस में जाना है, और वो बहुत अच्छा एक्सपोजर था. अदरवाइज काफी मुश्किल होता है एक पर्सन के लिए जाना. यदि मैं इंडिया की बात करूं तो रिसर्च में पैसा बहुत ज्यादा नहीं है, या फिर कह सकते हैं हम लोग मॉनेटरी लिमिटेशंस. यदि यही हम लोग वेस्टर्न कंट्रीज में देखें तो वहां पे स्कॉलरशिप्स के नाम पे या फंडिंग के नाम पर काफी पैसा मिलता है, जो इंडिया में कंपैरेटिवली काफी कम है. आप चूंकि हम योगा रिसर्च में हैं तो सबसे पहले हमें खुद योगा प्रैक्टिस करनी चाहिए. तो एक योगा रिसर्चर सबसे पहले योगा प्रैक्टिस करता है. ऑफिस जाने के बाद में हमारा सबसे पहला काम होता है कि आज हमें कौन कौन से काम करने हैं. तो व्हाइट बोर्ड पे देखेंगे कि चीजें क्या क्या करनी है, कौन कौन से टास्क हैं जो करने चाहिए. यदि आपका डेटा कलेक्शन का कोई टाइम है तो उस टाइम को आप रिजर्व करके रखिए. इसके अलावा यूजुअली एक रिसर्चर के पास में पेपर राइटिंग का जॉब होता है, तो हम उसको कई सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं.
पेपर राइटिंग के लिए आप एक टाइम निकालिए, अपनी स्टडी के लिए कुछ टाइम निकालिए, अपनी योगा प्रैक्टिस के लिए कुछ टाइम निकालिए और अपने आप को फिजिकली और मेंटली हेल्दी रखने के लिए भी कुछ टाइम निकालिए। तो ये यूजुअली रूटीन होता है एक योगा रिसर्चर का। आई होप आई हैव बीन एबल टू गिव ए बैलेंस्ड ओवरव्यू ऑन योगा रिसर्च। मैं अपनी बात खत्म करने से पहले कहना चाहूंगा कि आप एक रिसर्चर बनिए, योगा प्रैक्टिशनर बनिए, योगा रिसर्चर बनिए। आपको लाइफ में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत आगे बढ़ने को मिलेगा। थैंक यू।